Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. So guys, very soon we will be starting with document verification process post the results are out. अभी वेरिफिकेशन में देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, राइट? और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड में जाके स्ट्रगल करते हैं। हर साल देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनका कैंडिडेचर कैंसिल होता है जस्ट बिकॉज उनके डॉक्यूमेंट्स में इधर उधर कुछ चीजें रह जाती है और लास्ट मोमेंट ऑफकोर्स नया डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होने के लिए एटलीस्ट 30 डेज लगते हैं, राइट? तो इसीलिए आई विल टेल यू 3 स्टेप्स दैट यू नीड टू गो थ्रू व्हेन यू डू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कौन से डॉक्यूमेंट आपको विथ प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे और कौन से प्रूफ्स आप बाद में भी सबमिट कर सकते हो। सो इन शॉर्ट एवरी डिटेल विल बी गिवन। प्लीज मेक श्योर यू फॉलो दिस वीडियो प्रॉपरली सो दैट आपने इतनी मेहनत जो की है वो वेस्ट ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है वंस योर रिजल्ट्स आर आउट, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वीक में वी कैन एक्सपेक्ट लाइक जून सेकंड या थर्ड वीक में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन दैट यू कैन गो फॉर। सो आपको पहले ऑफ कोर्स पोर्टल पे जाना होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होता है उस प्रोसेस के लिए, एंड देन यू कैन ईदर गो फॉर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड ऑफ वेरिफिकेशन। आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो ऑनलाइन को ई स्क्रूटिनी बोलते हैं, एंड देन फिजिकल स्क्रूटिनी इज आपके आजू बाजू में कुछ सेंटर्स होते हैं, कॉलेजेस, यूजुअली सम ऑफ द कॉलेजेस आर असाइंड एज द सेंटर्स, तो वहां पे जाके आप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो। अभी विच इज अ बेटर ऑप्शन टू गो विथ, अगर आपके डॉक्यूमेंट सब एकदम क्लियर है 100%, तो देन इन दैट केस आप ई स्क्रूटिनी भी कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कहीं पे कुछ नाम में इशू है या छोटे मोटे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मे भी कुछ हो सकता है, तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी यूज करो। उसका रीजन ये है क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन इसमें इट इज एन ऑनलाइन प्रोसेस जो होती है, तो कभी कभी ऑटो रिजेक्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट, राइट? और अगर वो टाइम में वापस रीवेरीफाई नहीं हुआ तो आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाता है, मतलब आपका कैप राउंड के लिए नाम ही नहीं आता है, राइट? तो इसीलिए मेरा सजेशन ही रहेगा, ई स्क्रूटिनी सिर्फ उन्होंने सिलेक्ट करना है जिनको लग रहा है कि उनको प्रॉपर सब डॉक्यूमेंट्स एंड टू एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, 1% भी डाउट नहीं। जिनको डाउट है आप प्लीज मेक श्योर फिजिकल स्क्रूटिनी जाओ, उधर उनको जो भी डाउट्स है आपके क्लियर कर लो, वो कुछ फॉर्म दे देते हैं अगर कुछ ज्यादा इशू हुआ तो, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट गो अहेड विद इट, ठीक है? तो ये 2 चीजें आपको मोड मैंने समझा दिया। फाइनली फिर वेरिफिकेशन स्टेटस आपका जिस दिन आप वेरीफाई करते हो उस दिन के एंड पे या नेक्स्ट डे तक आपको रिफ्लेक्ट होने लगता है आपके पोर्टल पे कि आपका जो है वो प्रॉपरली कंफर्म्ड है आपका कैंडिडेचर, या फिर देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी। तो कुछ क्वेरी आता है, देयर विल बी समथिंग व्हिच देयर विल बी क्वेरी इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आती है जिसमें क्वेरी होगी, उसके आगे आपको दिखेगा क्या क्वेरी है। तो फिर उस केस में आप री-अपलोड कर सकते हो या नया डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो क्लियर कर लो। एवरीथिंग चेक फॉर योर नेम, कभी कभी नाम उल्टा पुल्टा होता है, किसी के आगे एक एक्स्ट्रा वर्ड लग जाता है, तो वो सारी चीजें चेक कर लो पहले, राइट? आई डोंट वांट कि मतलब आप जाओ उधर एंड देन फाइनली आपको रियलाइज हो कि नहीं यार ये डिस्क्रिपेंसी में वापस क्वेरी आ रही है एंड अभी क्या करूं मैं लास्ट मोमेंट, तो कोई चीज पॉसिबल नहीं होगा, आपका सीधा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव सीन मेनी वेबसाइट जहाँ पे आपको लोग बोल रहे हैं कि यू नो गो ऑन द, क्योंकि सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स आल्सो सेड कि सर ऐसे ही प्रोसेस रेप्लिकेट कर रहे हैं कुछ लोग, उसमें आपको सारी डिटेल्स आने। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, अब जो सीटी सेल है उसको छोड़ के वाई आर यू शेयरिंग योर डेटा टू एनी अदर थिंग्स? प्लीज मेक श्योर, एक डेटा बहुत प्राइवेट चीज होती है, प्लीज डोंट शेयर एनी ऑफ द डेटा टू एनी ऑफ दिस रबिश वेबसाइट्स, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर, वरना आपको क्या होगा, आपका डेटा सेल होता है, ठीक है? लोग कमाते हैं आपका डेटा बेच के, आपकी सारी डिटेल्स बेच के। सो प्लीज मेक श्योर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप किसी भी चीज के ऊपर कोई भी चीज या आपके पर्सनल डिटेल्स मत डालो। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओपन होगा आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर डोंट शेयर योर पर्सनल डेटा इन एनी ऑफ द रॉन्ग वेबसाइट्स, ठीक है? या एनी ऑफ द वेबसाइट्स इन दैट केस। तो उसके बाद व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड? तो गाइज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मार्कशीट तो लगेगा, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट। अगर डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है उस मोमेंट पे, फॉर एग्जांपल समवन हु विल बी ग्रेजुएटिंग इन 2026, तो उसके पास ऑफ कोर्स डिग्री सर्टिफिकेट नहीं होगा अभी, राइट? तो इन दैट केस आपको करना क्या है गाइस, आपको जो मार्कशीट है आपके, जब तक के मार्कशीट अवेलेबल है, लाइक फॉर एग्जांपल, या फिर प्रोविजनल मार्कशीट्स भी मिलते हैं कभी कभी कॉलेज से, तो वो आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है? सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स भी रेडी रखो, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रांसफर्स एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट गाइस, तो ये ऐसी चीज है, माइग्रेशन आपको बहुत बाद में, आप 2-3 महीने बाद भी दोगे तो कोई इशू नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट माइग्रेशन। टीसी इफ पॉसिबल प्लीज प्रोड्यूस द टीसी, कुछ कॉलेजेस नहीं देते, ये मुझे भी पता है, तो इन दैट केस डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी वजह से कोई चैलेंज नहीं आने वाला है, ठीक है? जस्ट बी क्विक, जब आपका एक बार कॉलेज एलोकेट हो जाता है तो आपको टीसी कुछ दिनों में सबमिट करना ही पड़ता है, कभी कभी कुछ कॉलेज उसी दिन मांगते हैं, तो प्लीज ये चीज देख लो, ओके? उसके बाद डोमिसाइल लगेगा आपको, नेशनलिटी लगेगा, ठीक है? उसके लिए कभी कभी बर्थ
डोमिसाइल के लिए दे ऑल्सो कैन एक्सेप्ट बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आपके पास तुरंत नहीं होगा डोमिसाइल तो। एसएससी एचएससी मार्कशीट तो ऑफकोर्स विदाउट फेल, सीईटी स्कोर कार्ड प्रॉपर इसमें आपको जो मिलेगा उसको डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 बोथ द जो भी आपके जितने भी अटेम्प्ट्स आपने दिए वो दोनों स्कोर कार्ड इस बार लगेंगे आपको, ठीक है। एंड देन गैप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही लग सकता है, तो इसलिए गैप सर्टिफिकेट एक दिन में निकल सकता है गाइज। अगर आपको गैप सर्टिफिकेट, आई जस्ट मेक इट क्लियर, गैप सर्टिफिकेट उनको लगता है जिनका एजुकेशनल गैप है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 2024 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद मैं कोई इंटर्नशिप्स कर रहा हूँ या और कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, तो 24 से लेके 26 तक मैंने कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं लिया है, इसीलिए मैं उसको एजुकेशनल गैप बोलता हूँ। तो गैप सर्टिफिकेट इज द एजुकेशनल गैप सर्टिफिकेट। तो आप जब भी जाओगे निकालने के लिए जस्ट टेल देम मुझे एजुकेशनल गैप निकालना, ठीक है। और जितने भी टाइम गैप था आफ्टर योर ग्रेजुएशन, जितने भी साल तक आपने पढ़ाई नहीं की है, वो कुछ भी किया होगा और, तो वो सब गैप ईयर में उतना मेंशन होना चाहिए। फ्रॉम 2024 जून टू 2026 जून आई हैव बीन ऑन एजुकेशनल गैप। तो ऐसा उसमें एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखो सो दैट लास्ट मोमेंट कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी आते कैटेगरी वालों के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, ये भी मैंने लास्ट टाइम बताए थे। कैटेगरी वालों के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे वैलिडिटी बाद में सबमिट करता हो, गाइज नहीं चलेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैलिडिटी का वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपका कैटेगरी से निकल के आप जनरल में आ जाओगे। तो इसीलिए कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ऑल द रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस में भी आपको ईडब्ल्यूएस स्टेट फॉर्मेट पहले तो, एंड करंट ईयर। नेक्स्ट इज कास्ट वैलिडिटी एक्सेप्ट एससी एसटी कैटेगरी, बाकी लोगों के लिए वैलिडिटी लगेगा। आप एससी बीसी भी रहोगे तो भी आपको वैलिडिटी की जरूरत रहेगी। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट इज यूजुअली नीडेड आगे जाके, उस टाइप पे प्रोड्यूस नहीं किया तो भी चलेगा, सबके लिए नेसेसरी नहीं होता है। एनसीएल ऑफ कोर्स फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स जिनको जो एनसीएल अंडर, खास करके ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स, उनको एनसीएल लगता है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। इट्स इनकम सर्टिफिकेट बाद में भी आप दे सकते हो, स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के, उनके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू जस्ट मेक श्योर कि आपके पास ये सारी चीजें रेडी है सो दैट यू डोंट स्ट्रगल टुवर्ड्स द एंड और आपका वेरिफिकेशन या कैंडिडेटशिप धोखे में ना आए, ओके, एक सिंपल टर्म्स में। So that's all guys. If you have any queries with respect to documents, please make sure आप अभी clarify कर रहे हो। We have hardly 20 odd days to start with the document verification process, okay? और एक डॉक्यूमेंट नया लेने के लिए कम से कम 30 days लगते हैं, तो इसीलिए be quick, okay? That's all guys. Thank you so much. If you have any queries, reach out to us.